ॐ गणपत्याय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री दुर्गादेव्ये नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्मा द्वितीय खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधृणं तुमेव, तुमेव सर्वं देवदेव। ओम नमः शनिकाय नमः। श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गा ये नमः। ओम दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी। हर त्रिन शुद्ध ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में आना और सत्वत द्वारा किए गए उपकार को जानना। जन्मजय बोले, राजा बोले, हे व्यास जी, राजा त्रिशंकु के आदेश के सचिवों ने हरिश्चंद्र को राजा बना दिया, किंतु स्वयं त्रिशंकु ने उस चंडाल देश से मुक्ति कैसे प्राप्त की? वो वन में कहीं मर गए अथवा गंगा तट पर जल के डूब गए अथवा गुरु वशिष्ठ की कृपा से उन्हें साप से मुक्त कर दिया। यह संपूर्ण वृतांत आप मेरे समक्ष कहिए। मैं राजा त्रिशंकु का चरित्र भली भांति सुनना चाहता हूँ। व्यास जी, राजन अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके राजा त्रिशंकु का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वो वहीं जंगल में कल्याणकारी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लगा। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद कौशिक मुनि एकाग्रचित्त होकर तपस्या पूर्ण करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों को आदि को देखने के लिए अपने आश्रम आए। वहां आकर अपने स्त्री पुत्र आदि स्वस्थ देखकर परम हर्षित हुए। मेघावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे स्थित अपनी भार्या से पूछा, है शून्य ने दुर्भिक्ष की स्थिति में तुमने कैसे समय व्यतीत किया? तुमने अन्न बिना इस बालकों को किस उपाय से पाला, या मुझे बताओ। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसलिए नहीं आ सका है। प्रिय हे शोभने, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की? यहाँ पर भीषण अकाल का समाचार सुनकर मैं अत्यधिक चिंतित था, किंतु यह सोचकर नहीं आया कि धनहीन मैं वहां जाकर करूंगा ही क्या। हे सुजघने, वन में एक दिन में भूखे अत्यधिक विकल होकर चोरी की भांति एक चंडाल के घर में प्रविष्ट हुआ। वहां चंडाल को सोया हुआ देखकर भूख से अत्यंत व्याकुल में रसोई घर खोजकर कुछ खाने के लिए उनमें से पहुंच गया। बर्तन खोल कर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने ज्यों ही बर्तन में हाथ डाला, तभी उस चंडाल ने मुझसे देख लिया। आदरपूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन है? रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुए हैं और मेरे बर्तन को क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बताइए। हे सुंदर के सुपास वाली, चंडाल के यह पूछने पर शुद्ध क्षुधा से अत्यधिक पीड़ित मैं गदगद वाणी में करने लगा, है महाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मणी हूँ और मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूँ और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूँ। हे महामते, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हूँ। इस समय मैं भूखा हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गए पदार्थ का भक्षण करूं। विश्वामित्र बोले, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर चंडाल ने मुझसे कहा, हे चारों वर्णों के अग्रणय, मैं इस चंडाल का घर जानिए, अतः आप मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें से भी द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है। द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो सर्वथा दुर्लभ है। क्या आप इसे नहीं जानते हैं? उत्तम लोक की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान मुनि ने क्रमानुसार 7 जातियों को अन्न तज मानकर उन्हें आग्रह बतलाया है। विप्र में चंडाल हुआ तो अपने कर्म के अनुसार त्याज हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे द्विज, मैं अपने धर्म समझकर ही आपको भोजन करने से रोक रहा हूँ, ना कि पदार्थ के लोभ से। द्विजवर, वर्ण संकरता का दोष आपको न लगे, केवल यही मेरी अभिप्राय है। विश्वामित्र, धर्मक, तुम सत्य कह रहे हो। अंततः तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है, फिर भी मैं तुम्हें आपातकाल काल में पालनीय धर्म का सूक्ष्म मार्ग बता रहा हूँ। हे मानव, मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा करे, उसमें से यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में पाप के मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आपातकाल में किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती है, किंतु समान समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। भूख से मरने को तो नरक होता है, इसमें संदेह नहीं आता। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे अनतज, इसीलिए मैं भी चोर कर्म में और अपनी देह की रक्षा कर रहा हूँ। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप लगता है, वो पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता है। विश्वामित्र बोले, हे प्रिय, मेरे ऐसा वचन कहते ही आकाश में हाथी की सूंड
की तरह मोटी धार वाले मनोरथ जल वृष्टि सा होने लगी। बिजली की चमक के साथ बरसते हुए मेघ को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उसी समय चंडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नतापूर्वक बाहर निकल पड़ा। है सुंदरी, अब तो ये बताओ कि तुमने प्राणियों का विनाश करने वाला अत्यंत भीषण समय को इस वन में किस प्रकार बिताया? व्यास जी बोले, हे राजन, पति की यह बात सुनकर उस प्रिय भाषणी इस स्त्री ने पति से कहा, मुनि सर, जिस प्रकार उस अत्यंत कष्टकारी समय व्यतीत किया उसे आप सुनिए। आपको चले जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ा था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखित हुए। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता से ग्रस्त में निवार जंगी धान के लिए वन में घूमती रही। उस समय मुझे कुछ फल मिले। इस प्रकार निवार कर अन्न के द्वारा मुझे कुछ महीने व्यतीत किए। ये कहा तो उसमें से भी समाप्त हो जाने पर मैंने ही मन पुनः सोचने लगी, अब इस वन में अब निवारण भी नहीं मिल रहा, इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकता, वृक्षों पर फल नहीं रह गए और धरती पर कंदमूल भी नहीं रह गए। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर बहुत रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? और भूख से तड़पते हुए इन बालकों को क्या कहूं? ऐसा सोचकर मेरे मन में यही निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति के हाथ आज अपने एक पुत्र को बेचूंगी, उसका मूल्य लेकर उस द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों को पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषण का कोई दूसरा उपाय नहीं रह पाया है। अपने मन में यह विचार करके मैंने इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय किया। हे महाभाग, उस समय मेरा यह पुत्र व्याकुल होकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, किंतु मैं निर्लज्ज होकर अपने रोते चिल्लाते पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ी। उसी समय राजर्षि सत्यव्रत ने मार्ग में मुझे अति व्याकुल चित्त वाली को देखकर पूछा कि यह बालक क्यों रो रहा है? मुनिवर, अब तो उसने यह वचन कहा कि हे राजन, मैं इस बालकों को आज बेचने के लिए ले जा रही हूँ। तब मेरी बात सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस बालकों को लेकर अपने घर लौट जाओ। तब तक मुनि विश्वामित्र लौटकर आ नहीं जाते हैं, तब तक तुम्हारे इस बालकों को भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया करूंगा। तभी से दयालु राजा सतवत प्रतिदिन कुछ भोज सामग्री इस पेड़ पर रख कर चले जाते थे। हे कांते, उन्होंने इस संकट के सागर में इन बालकों की रक्षा की, किंतु मेरे ही कारण राजा सतवत को मुनि वशिष्ठ के साप का भागी होना पड़ा। किसी दिन राजा सतवत जंगल में कोई सामग्री नहीं पा सके, तब उन्होंने वशिष्ठ जी की दूध देने वाली गाय मार डाली। इसमें मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुए। कुपित महात्मा वशिष्ठ राजा का नाम त्रिशुंक रख दिया और गोवध करने के कारण राजा को चंडाल बना दिया। है कोस की उस उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण वे राजकुमार सतवत चंडाल हो गए। इसलिए अब आपको जिस भी उपाय से यहाँ तक कि उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास बोले, हे शत्रु का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपनी पत्नी की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र दुखी स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे कमल नयन, जिन्होंने तुम्हारे उपकार किया है वे घोर वन में तुम्हारी रक्षा की है, उस राजा सतवत को मैं शाप मुक्त अवश्य करूंगा। मैं अपने योग विद्या तथा तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। प्रमत्त वेता विश्वामित्र जी भी अपनी भार्या को इस तरह आश्वस्त करके सोचने लगे कि राजा सतवत का दुख किस प्रकार दूर हो सकता था। भली भांति विचार करके मुनि विश्वामित्र उस स्थान पर गए। सतवत दीन अवस्था को प्राप्त होकर चंडाल के रूप में कुटिया में रह रहे थे। मुनि को आते देकर राजा त्रिशंकु विषय में पड़ गए हुए तत्काल मुनि के चरणों दंड की भांति गिर पड़े। तब भूमि में पड़े हुए राजा को हाथ से जू पकड़ कर सिर मुनि विश्वामित्र ने उठा लिया। उन्होंने सांत्वना देते हुए वचन कहा, हे राजन, मेरे ही कारण वशिष्ठ मुनि ने आपको साप दिया, तो मैं आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं? राजा बोले, पूर्व काल में मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी की यही प्रार्थना की थी। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, तो आप मुझे यज्ञ संपन्न कराइए। विपेंद्र, आप मेरा यह अभिष्ट कार्य कीजिए जिसमें स्वर्ग चला जाऊं। तो मैं इसी मानव देह से सुखों का निधान इंद्रलोक जाना चाहता हूँ। इस वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर मुझे कहा, दुर्बुद्धे, इस मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्गवास कैसे हो सकता था? स्वर्ग की उत्कृष्ट लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ से पुनः कहा है, पाप, अब तो मैं किसी अन्य को पुरोहित बनाकर इस श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूंगा। उस समय उन्होंने मुझे साप दे दिया कि हे नीच, तुम चंडाल हो जाओ। मनुष्य, इस प्रकार मैंने साप पाने का सारा कारण आपसे कह दिया। अब आप एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ है। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंक इंतना कहकर चुप हो गया और विश्वामित्र जी भी उनके साप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। इति श्री भागवत महापुराणे संस्थायां सप्तम स्कंधे त्रिशंक शापो उद्धाराय विश्वामित्र शांत वर्णन नामो त्रयोदशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोलो दुर्गा महारानी की जय। हर हर महादेव।